हेलो। वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड 18। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है। तो जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स डाटा साइंस सीख रहे हैं, आप सभी को जो लास्ट वीडियो मैंने छोड़ी थी उसमें मैंने बताया था आपको टाइप्स कितने होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है, हाइपोथेसिस के टाइप्स कितने होते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो जो जो दो हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये जो दो टाइप है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं डाटा साइंस में। ठीक है, तो ये यही ज़्यादा यूज़ होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब मैं ये लर्न कर रही थी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मुझे इन्हें समझने में बड़ी परेशानी हुई थी। हालांकि समझ तो मैंने लिया था, पर जब मैंने उनको अप्लाई किया था डाटा AI मॉडल में, तो अप्लाई करते टाइम समझने में मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी आई थी। तो जब मुझे समझने में आई थी तो मुझे समझाने में पता नहीं कैसे होगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी इसमें सही से। तो देखिए क्या होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। पहले मैं आपको डिफरेंस से बता देती हूँ, क्योंकि डिफरेंस से ज़्यादा अच्छी समझ में आता है। डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसिक। यहाँ पे हम ले लेते हैं कहाँ पे, बेसिक्स। हम बेसिक्स का डिफरेंस देखेंगे दोनों में। ठीक है, किसका, नल हाइपोथेसिस का और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में हम क्या देखेंगे, बेसिक में हम चेक करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन हम चेक करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम चेक क्या कहेंगे कि नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मतलब कि किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। किसके अंदर, नल हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, दो वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स तो मैंने कई बार पढ़ा दिया, आप पीछे की वीडियो में देख लेना वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में ये हो गई नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। और अब हम आ जाते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। देखो, इसमें तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, और अल्टरनेटिव में क्या होगा कि इसमें रिलेशनशिप होता है, कुछ होता है, कुछ रिलेशनशिप होता है, पूरा रिलेशनशिप नहीं होता। तो सम रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल किसका, इसको हम H नोट से डिनोट करते हैं हाइपोथेसिस को। तो जब भी मॉडल में भी, AI मॉडल में भी या डाटा साइंस मॉडल में भी हम H नोट ही देखेंगे और हम पता लगाएंगे कि नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, दूसरा कैसे डिनोट होता है, वो डिनोट होता है H1 से। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। किस पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये इक्वल टू से डिनोट होता है, फॉलोड बाय इक्वल टू। ठीक है, H नोट इज फॉलोड बाय इक्वल टू। मतलब कि इक्वल का जो निशान होता है, बराबर का निशान,
वो एच नोट के बाद वो आता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करेंगे वो इक्वल टू का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या यूज़ करेंगे, फॉलोड बाय लेस देन और ग्रेटर देन साइन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन। अब आ जाते हैं मीन्स पे। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, मीन्स समझ रहे हो, एवरेज, वो तो आप जानते ही हो किसे कहते हैं, मीन्स मैंने पीछे पढ़ाया वो आपको। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, तो जितनी भी संख्या है उसका सम ऑफ मतलब उसका जोड़, सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन सॉरी सम है ये, सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, मतलब कि जो इसका मीन निकल का आएगा नल हाइपोथेसिस का, वो पूरी पॉपुलेशन का सम होगा, ठीक है, मतलब सेम होगा, सेम है ये, सम नहीं है, सेम है। जितना भी पॉपुलेशन का मीन निकल के आएगा नल हाइपोथेसिस में वो सेम होगा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मीन निकालोगे पॉपुलेशन का वो डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल जब साइन ही बता रहे, लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन है, तो वो सेम कैसे हो जाएगा, यहाँ तो इक्वल टू है तो सेम ही होगा ना, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन है तो कैसे सेम हो जाएगा। तो इसको क्या हम लिखेंगे, डिफरेंट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, ठीक है। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड देखो, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं अल्फा से, फाइन, और इसे हम कहते हैं अल्फा। ऑन द अदर हैंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय बीटा, दैट इज बीटा। अब हम इन शॉर्ट, ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस जो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मतलब हम कंसाइज वे में इसको समझेंगे कैसे, कंसाइज वे में समझेंगे तो कैसे समझेंगे, इन शॉर्ट। अब टेक्निकल पार्ट पे आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, ठीक है, यही टेक्निकल पार्ट आगे यूज़ होता है। तो इसमें नो significant difference between data, फाइन, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है सिग्निफिकेंट, किसमें, डाटा में, डाटा में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, तो वो नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और हम इसको डिनोट करते हैं इक्वल टू से, ग्रेटर देन और इक्वल टू से, और लेस देन इक्वल टू से। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा, ठीक है, किसमें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है नल हाइपोथेसिस में, ठीक है, टू सेट्स ऑफ डाटा में, बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
अब इसका इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसको अब हम समझते हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, एक क्लासरूम है, 100 बच्चे हैं उस क्लासरूम में, ठीक है, 100 बच्चे हैं। उन 100 बच्चों के जो एवरेज निकल के आया, यानी जो मीन निकल के आया, ये वाला मीन, ठीक है, उसका जो मैंने बताया कि सेम होता है सारी पॉपुलेशन का, वो हुआ 70% है एवरेज उन बच्चों के। 100 बच्चों का जो एवरेज निकाले मार्क्स के उस पर्टिकुलर क्लासरूम के, किसी स्कूल के, वो 70% आए हैं, ठीक है। और इसी 100 में से जब एक सैंपल निकाला एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट ने 20 बच्चों का एक सैंपल निकाला, और वो 20 बच्चों का सैंपल उन्होंने ऐसा निकाला कि उन 20 बच्चों के जब उन्होंने मार्क्स देखे मिला के, अलग से उनका एवरेज निकाला, तो वो 71% निकला। अब यहाँ देखो, 70 पूरे बच्चों का जो डिफरेंस है 70% है ना, मीन का, और यहाँ पे 20 बच्चों का जो मार्क्स निकाले वो 71% है। तो नल हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखें, तो नल हाइपोथेसिस के हिसाब से यहाँ जो मैंने लिखा कि सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन सेम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, मीन जो एवरेज, तो यहाँ जो अगर हम डाटा साइंटिस्ट के व्यू से देखें, सिग्निफिकेंट डिफरेंस के व्यू से, तो 70% जो 100 स्टूडेंट्स का 70% है, वो बराबर होगा 20 बच्चों के 71% का। मीन जो है, एवरेज जो है, एवरेज ये बराबर होगा कितना, 71% के। समझ गए? अब समझ में आया कहने का क्या मतलब है? यहाँ कहने का क्या मतलब था, सेम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। यहाँ कहने का क्या मतलब था, फॉलोड बाय इक्वल टू, ये बराबर का होगा, मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको नल हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का भी हम साइन करेंगे, लेकिन ये इक्वल टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नहीं यूज़ होता है, इसमें सिर्फ या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। इक्वल टू सिर्फ नल हाइपोथेसिस में यूज होता है। और मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दे दिया एवरेज का, जो सेम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आया, और आगे हम डिटेल में भी समझेंगे कि ये कैसे है, कैसे यूज़ किया जाता है AI मॉडल में। अब आ जाते हैं, अच्छा तो हम इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन इनकी एक और लिख सकते हैं इसके बेसिस पे। एक मिनट, पेज ले लेना। इसके बेसिस पे हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये वजह मैंने जो एग्जांपल दिया, क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the population specified in the experiments due to any experimental और सैम्पलिंग एरर। फाइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि क्या हुआ कि अगर एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने हाइपोथेसिस के टाइम पर नल हाइपोथेसिस का यूज़ किया पॉपुलेशन के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ, जो समझने की बात है, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्चर्स ने नल हाइपोथेसिस का यूज़ किया, और उस नल हाइपोथेसिस के यूज़ करने पर कहीं पर सैम्पलिंग एरर आ गया, गलती से कहीं पर किसी तरीके की सैम्पलिंग एरर आ गई,
छोटी मोटी, जैसे यहाँ पर एक एरर रिप्रेजेंट कर दी, इसे एरर ही समझो कि 20 बच्चों का 71% एवरेज आ रहा है और 100 बच्चों का 70% आ रहा है, लेकिन उसने उसको इक्वल कर दिया, उसको नल कर दिया, कोई एरर नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस में, तो वो क्या होगा, उसका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नल हाइपोथेसिस का पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें एक अलग से टर्म होती है नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन क्या कहते हैं, रिजेक्शन रीजन। इस रिजेक्शन रीजन में क्या होता है, अगर जो ये इक्वल टू वाला आ गया, इज नॉट इक्वल टू जो है आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टू टेल्ड, क्या बोलेंगे, टू टेल्ड टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट और सैंपल में अगर फुल एक्सपेरिमेंट पॉपुलेशन के उसमें से सैंपल लिया और उसमें से जो उनका एवरेज निकाला, मीन का एवरेज निकाला, उनके एवरेज में अगर इक्वल टू नहीं निकला, मतलब नॉट आया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन को उसे हम बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट। बस आप इसे फिलहाल याद रखो, क्या कह रहे हैं, टू टेल्ड टेस्ट। और अगर ये लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। लेफ्ट टेल्ड मतलब पूंछ टेस्ट। और अगर ये लेस देन हुआ, देखो इधर को जा रहा है तो ग्रेटर देन, और इधर को जा रहा है तो लेस देन, मतलब इसकी पूंछ इधर को जा रही है पीछे को, तो ये है राइट टेल्ड टेस्ट। राइट टेल्ड टेस्ट, समझ में आ गया। तो ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें ये सब नहीं है, नल हाइपोथेसिस में ये सब नहीं है, रिजेक्शन रीजन नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस को डिनोट करता है किन्हीं टू सेट्स ऑफ डाटा में, लेकिन ये नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं करता है। कौन नहीं करता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं करता है। तो हम इसको डेफिनेशन में कैसे रखेंगे, अगर हमें डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने इसे यहाँ पे लिखा, ऐसे है ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे, द सिंपल ऑब्जर्वेशंस आर easily influenced by some random cause। मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है ना, किसमें, मतलब कि जो मैथ्स में सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है वो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है किसी भी रैंडम कारण की वजह से। मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में थोड़ा सा भी अगर कुछ इधर उधर हो गया, सैम्पलिंग एरर हो गई, तो उस सैम्पलिंग एरर की वजह से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस आ जाता है और वो हमारी टेस्टिंग जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो एरर की बात हमने यहाँ पे की, सैम्पलिंग एरर, यहाँ पर की सैम्पलिंग एरर कहाँ गया, यहाँ पर सैम्पलिंग एरर की हमने जो बात की है, ये सैम्पलिंग एरर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर